हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज है 22 फरवरी 2026। 22 फरवरी 2026 के जितने करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कह सकते हैं सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी क्या करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? कह रहे हैं 19 फरवरी को, 21 फरवरी को, 20 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 फरवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जनवरी मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर 9 जनवरी की बात करते हैं तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम बात करते हैं क्यों मनाते हैं, तो इसका रीजन है इसी दिन गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस की बात कर रहे हैं। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगर 23 जनवरी की बात करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है और इसे ही हम पराक्रम दिवस के रूप में कहते हैं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की क्या मनाई जाती है? जयंती मनाई जाती है। इसी को हम पराक्रम दिवस के रूप में बताते हैं, मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 30 जनवरी को ही क्या हुआ था? गांधी जी की गोली मारकर क्या की गई थी? हत्या कर दी गई थी। अगर हम बात करते हैं फरवरी मंथ में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से होते हैं, तो 1 फरवरी को कह रहे हैं कौन सा मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, क्या? आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है या फिर अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें जो आपको याद रखना है कौन सा? विश्व कैंसर दिवस याद रखना है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। 9 फरवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस और ये इस बार 9 फरवरी को पड़ा है क्योंकि हर साल ये दूसरे कह सकते हैं फरवरी मंथ के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। तो कभी ये 9 फरवरी, कभी 8 फरवरी, इसके डेज चेंज होते हैं, लेकिन 2026 में ये 9 फरवरी को मनाया गया है। अगर हम बात करते हैं 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। 11 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। 12 फरवरी को डार्विन दिवस के रूप में मनाते हैं। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाते हैं और राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 फरवरी को अगर हम बात करते हैं तो क्या मनाया जाता है? विश्व जन्मजात हृदय कोष दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है और 19 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 फरवरी की बात करते हैं तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हमारे जनवरी और फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, हाल ही में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? किसकी बात कर रहे हैं? इटखोरी महोत्सव की। कह रहे हैं क्या ये सिक्किम मनाया गया, छत्तीसगढ़ में मनाया गया या फिर झारखंड में मनाया गया? ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं झारखंड के बारे में, झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची है। इसके सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन है। अगर गवर्नर की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? संतोष गंगवार हो जाएंगे। गवर्नर कौन हो जाएंगे? संतोष गंगवार इसके गवर्नर हो जाएंगे। झारखंड से अगर हम बात करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कह रहे हैं माओवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो मेगाब्रू एक ऑपरेशन चलाया गया। वो कहाँ चलाया गया? झारखंड में चलाया गया। किसके विरुद्ध चलाया गया? तो माओवादियों के विरुद्ध चलाया गया। नाम याद रखिएगा,
मेगाब्रू है। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है। क्या जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो झारखंड ने जीता है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो झारखंड ने जीता। किसने जीता? झारखंड ने। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू की गई। कहाँ पे? तो झारखंड में पहली है, तो इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार कह रहे जूनियर महिला का खिताब जीता है। किसने? हॉकी झारखंड ने जीता है। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव है? तो सरहुल महोत्सव है। ये हमारे झारखंड से जुड़े हुए कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त घोषित हुआ है? कह रहे हैं झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, या इनमें से कोई नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अगर बिहार की बात करते हैं, बिहार की जो कैपिटल है वो कौन सी? पटना है। और इसका जो सीएम है कौन है? नीतीश कुमार है। क्या है? नीतीश कुमार इसके सीएम है। और गवर्नर की बात करते हैं तो आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। क्या है? आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। तो कह रहे हैं बिहार के कुछ फैक्ट हैं। तो बिहार की गोगा व्हील झील, किसकी बात करें? गोगा व्हील झील की बात करें, भारत की 94वीं रामसर साइट बनी। भारत की 94वीं रामसर साइट कौन सी है? तो गोगा व्हील झील है। क्या है? बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर जलाशय कह रहे हैं झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। एशिया के प्रमुख साहित्य उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना में आयोजित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे किसके बारे में? तो बिहार से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, हाल ही में किस बैंक ने वीजा के साथ एआई आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट शुरू किया है? तो कह रहे हैं क्या ये पीएनबी है, या फिर बीओबी है, या फिर डीबीएस है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डीबीएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीबीएस हो जाएगा। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और कह रहे हैं टीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला। क्या मिला? आईबीए अवार्ड मिला था। कह रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। किसकी बात करें? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। कह रहे हैं गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो गूगल पे ने लॉन्च किया है। सर्वेश रंजन को बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, किसकी बात करें? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। तो क्या नाम है? सर्वेश रंजन है। एसबीआई ने चक्र क्या लॉन्च किया? चक्र नामक एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? एसबीआई ने लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट बैंकिंग सेक्टर से कुछ पॉइंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग, किसकी बात करें? माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का सीईओ नियुक्त किया है। किसकी बात करें? माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की सीईओ किसे नियुक्त किया है? कह रहे हैं रितेश अग्रवाल को, आशा शर्मा को, कह रहे हैं भाविश अग्रवाल को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आशा शर्मा हो जाएंगी। ये आशा शर्मा है जो माइक्रोसॉफ्ट के गेमिंग की सीईओ बनेंगी। किसकी? माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की सीईओ बनेंगी। अगर हम बात करते हैं कुछ फैक्ट हैं। निवेदिता दुबे करें विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी। अब ये पहली है इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? निवेदिता दुबे है। नाम क्या है? निवेदिता दुबे है। और ये किसकी बनी? विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कह रहे हैं शेख जोआन बिन अहमद, कह रहे हैं शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को चुना गया है। इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड संभाली है। किसने संभाली है? इंद्रपाल वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड संभाली है। कह रहे हैं कैजाद बरूचा को एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नाम क्या है? तो कैजाद बरूचा है। नाम क्या है? कैजाद बरूचा एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य के
किस राज्य ने भू आधार की घोषणा की है? पंजाब ने की, दिल्ली ने, हरियाणा ने, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हाल ही में किस क्रिकेट करें महिला हाल ही में महिला क्रिकेट में करें सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? करें शेफाली वर्मा है, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? हरमनप्रीत कौर हो जाएंगी। हरमनप्रीत कौर जो है सर्वाधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। किस कंपनी ने इंडिया एआई समिट 2026 के दौरान 15 मिलियन डॉलर सॉरी 15 बिलियन डॉलर, बिलियन नहीं, 15 बिलियन डॉलर के अमेरिकी इंडियन कनेक्ट सबसे कह रहे सबसी केबल किसकी सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा की है? कह रहे फेसबुक ने किया है, अमेजन ने किया है, गूगल ने किया है, या माइक्रोसॉफ्ट ने किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो गूगल ने किया है। किसने किया है? तो गूगल ने किया है। गूगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फरवरी 2026 में छठा कह रहे हैं कौन सा छठवां भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में, पेरिस में, बेंगलुरु में, चेन्नई में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बेंगलुरु में कह रहे हैं फ्रांस और कह रहे हैं भारत की वार्षिक रक्षा अनुसंधान क्या हुई? बैठक हुई है। कहाँ पे हुई है? तो बेंगलुरु में हुई। कहाँ पे हुई? बेंगलुरु में। अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, कह रहे हैं विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ होगा? तो दावोस में होगा। और दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कह रहे 52वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा 2026 में? तो फ्रांस में किया जाएगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत में कहाँ पे होगा? तो भारत में होगा। कहाँ पे? किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की बात कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक कहाँ हुई है? तो अबू धाबी यूएई में हुई है। बीमर ट्रायल क्या ट्रायंगल किसकी बात करें? बीमर ट्रायंगल प्रारूप में विदेशी मंत्री स्त्री बैठक कहाँ हुई? तो पेरिस में हुई। कहाँ हुई? पेरिस के फ्रांस में हुई। पेरिस में हुई। फ्रांस के पेरिस में हुई। कह रहे भारत भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुई। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ? तो कह रहे येरेवन और एरेवन अर्मेनिया में हुआ। कहाँ? एरेवन अर्मेनिया में हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ? दोहा कतर में हुआ। कहाँ हुआ? दोहा कतर में आयोजित किया गया था। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो कह रहे हैं लघु शस्त्र हल्के शस्त्र कह रहे हैं हल्के शस्त्र नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र के पहले फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम कह रहे हैं कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ पर आयोजित हुआ? कह रहे हैं बेंगलुरु में हुआ, कह रहे हैं नोएडा में हुआ, जबलपुर में हुआ, और कह रहे हैं कुरुक्षेत्र में हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जबलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जबलपुर मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जबलपुर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये आपके 10 कह सकते हैं 22 फरवरी कब की बात कर रहे हैं? 22 फरवरी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। और इससे जुड़े हुए फैक्ट आपने देखा ही कितने हमने डिस्कस किए हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए? एग्जाम के लिए। और वो ऐसे ही रिवाइज किए जा सकते हैं वन बाई वन करके। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को क्या करिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।